नमस्कार, मेरा नाम है भावना और मेरी चैनल ये मेरी भावना है में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए हमारी कहानी मिलना बिछड़ना इसे आगे बढ़ाते हैं। उस प्ले एरिया से बाहर निकलकर कुछ ही कदम की दूरी पर एक छोटे से ब्रिज के पास जाकर मैं खड़ी हो गई। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा मन और ज्यादा घबरा रहा था। बच्ची थी, ये तो नहीं समझती थी कि मेरे साथ क्या हो सकता है, पर मैं ये जरूर सोच रही थी कि नाना जी अब तक क्यों नहीं आए। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना रोऊं, पर एक समय ऐसा आया कि मैं खुद को रोक ना सकी। मेरी सिसकियां बहुत जल्द मोटे मोटे आंसुओं में तब्दील हो गई। अब तो मेरा बस एक ही उद्देश्य था कि मैं इतना जोर से रोऊं कि कोई आकर मुझसे पूछ ले कि बेटा क्या हुआ, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हो और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। अपने प्लान के मुताबिक मैंने जोर से रोना शुरू किया। अरे पर ये क्या, कोई मुझे कुछ पूछने के लिए आया ही नहीं। हर कोई मुझे देखने लगा, चलते चलते, रुक रुक के, मुड़ मुड़ के, आदमी औरत बच्चे, हर कोई मुझे रोता देख रहा था, पर मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। मेरा तो एकमात्र प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। अब रोने के अलावा मुझे और कुछ आता नहीं था, इसलिए मैं रोती गई। पर शायद भगवान को मुझ नन्ही सी जान पे दया आ गई, तभी तो उन्होंने मेरे लिए एक फरिश्ते को भेज दिया। मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई एक औरत जिनके अपने 2 बच्चे थे। एक ने उनका हाथ पकड़ रखा था और दूसरा, जो बहुत ही छोटा सा था, वो आराम से उनकी गोद में बैठा था। पहले तो कुछ सेकंड्स उस औरत ने मुझे दूर से ऑब्जर्व किया और जैसे ही मैंने उन्हें मेरी तरफ देखते हुए देखा, मैंने अपनी आवाज 2 गुनी तेज कर दी। अंत में वो औरत मेरे पास आ ही गई और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा आप यहाँ अकेले क्यों रो रहे हो? और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? भगवान जाने मैंने उन्हें क्या जवाब दिया, पर जो भी जवाब दिया होगा वो जरूर काम का नहीं होगा। तभी तो उन्होंने डिसाइड किया कि गार्डन के बाहर खड़ी पुलिस वैन के पास हम जाएंगे और मदद मांगेंगे। पर हाँ, जाने से पहले मैंने उस औरत को ये जरूर बताया कि मेरे नाना जी बोल के गए थे, यूं गया और यूं आया, लेकिन अब तक वो लौटे नहीं थे। मैंने उस औरत का हाथ पकड़ा और उनके साथ गार्डन के बाहर की सड़क पार कर ली और हम दोनों पहुंच गए पुलिस वैन के पास। उस औरत ने तुरंत 2 पुलिस ऑफिसर्स को समझाया कि कैसे मैं उन्हें गार्डन में रोते हुए मिली थी, और वो भी बिल्कुल अकेली। ये सुनते ही पुलिस वाले अंकल ने मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। उन्हें मेरी मदद जो करनी थी, पर मेरा रोना बंद हो तभी तो ना करेंगे मदद। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि वो मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और आगे की छानबीन वहीं से होगी। मैं बस वैन में चढ़ने ही वाली थी जब मुझे एक आवाज सुनाई दी। एक बुजुर्ग आवाज जिसने जोर से, बड़ी दूर से मेरा नाम पुकारा था। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे नाना जी भागते हुए सड़क पार करके मेरे ही पास आने की कोशिश कर रहे थे। पीछे मुड़ी तब मुझे पता चला कि हमारे आसपास काफी भीड़ जमा हो गई थी। उस वक्त समझ नहीं पाई थी ये बात कि भीड़ जमा हुई कैसे, लेकिन अब पता चला साहब, जहां शक्कर के दाने होंगे वहां चींटियां खुद ब खुद खींची चली आएंगी। रास्ते पे एक बच्ची रो रही हो और पुलिस भी इन्वॉल्व हो तो लोग तो फ्री का तमाशा देखने आएंगे ही। पर चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि उस भीड़ को देखकर ही नाना जी को आशंका हुई कि ये भीड़ का संबंध मुझसे था, वरना वो तो गार्डन में ढूंढकर थक चुके थे। पुलिस वैन के पास आते ही उन्होंने कहा कि ये तो मेरी ग्रैंड डॉटर है भावना, और उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। पर उस औरत ने उन्हें रुकने का इशारा किया और मुझसे पूछा कि क्या वो सच में मेरे नाना जी थे, और मैंने बड़े ही सरलता से कहा कि हाँ,
वही मेरे नाना जी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ने उन्हें खूब डांट लगाई होगी मुझे सौंपने से पहले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जहां एक औरत जो खुद एक माँ भी थी खड़ी हो, उसके सामने पुलिस भी क्या बोल सकती है। उस औरत ने पूरे भीड़ और पुलिस के सामने नाना जी को ऐसी डांट लगाई कि मरते दम तक वो उसे भूल नहीं पाए थे। तो आखिर उस औरत ने नाना जी से क्या कहा और उसके बाद इस कहानी ने क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए आपको पार्ट 3 यानी फाइनल पार्ट का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए आप प्लीज अपना ध्यान रखिए और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। नमस्कार।